जय हिंद। आज के सेशन में हम मैक्सिमम एंड मिनिमम किसी भी फंक्शन में हम चेक करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन पॉइंटों पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, किन पॉइंटों पर फंक्शन मिनिमम होता है। इससे प्रीवियस सेशन में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे। जिसके पास सैंपल पेपर है रिहंत का, ये पेज नंबर 110 पर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं और 80% क्वेश्चनों में हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे क्योंकि वहां से गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज हम केवल पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर करेंगे, बाकी जहां भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेंगे, लॉगरिथमिक मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल मिलेंगे, वहां पर हम सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे। तो आप ऐसे ही तरीके से याद रखो कि पॉलिनोमियल जब भी आएगा तो पॉलिनोमियल में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल ये सब आए तो हम डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। केवल दो ही मेथड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको दिख रहा है cos x आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो उसने पूछा है कि ये मिनिमम किस पर देगा, मैक्सिमम किस पर देगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इन चारों पॉइंटों को एक एक करके चेक करते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स गिवन है 2x प्लस कॉस एक्स। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है। दो बार डेरिवेटिव करेंगे हम। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x का 2 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर। देन इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब उसने हमें कुछ पॉइंट दिए हैं। देखो अगर डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमें मिनिमा मिलेगा, और अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 बन जाता है तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं उच्चतम, मिनिमम को निम्नतम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आई थिंक नति परिवर्तन। यस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नति परिवर्तन। तो हम पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, हमें पॉइंट क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले x इक्वल टू पाई और फिर x इक्वल टू 0, तो हम दोनों पॉइंट रखकर चेक करते हैं। सबसे पहले हम x की जगह पर पाई पुट कर देखते हैं। तो जैसे ही आप x की जगह पाई पुट करोगे तो f डबल डैश पाई इक्वल टू माइनस का कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो हमारे पास 1 आएगा विच इज पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब पाई पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन ऑप्शन हाँ मिनिमम ही बोला है तो बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। उसने यहाँ पर पूछा है कि इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। देखो यहाँ पर अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल भी है, वो हम नेक्स्ट सेशन बनाएंगे, पहले हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसके उसने क्रिटिकल पॉइंट पूछे हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जब आप 0 के इक्वल पुट करते हो, जैसे हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में करते थे, तो वहां से हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आती थी, उन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एक्स क्यूब। तो हमारे पास फंक्शन आ चुका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फटाफट इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। दिस वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जो आपका डेरिवेटिव आया इसको आप 0 के इक्वल पुट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 3 वन जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर जिनको सम करके -4 मिले, तो 3 वन जा 3 ही हो जाएगा। 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो टू वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1। सो दो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, 1/3 एंड 1। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 उसने बोला है दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगेन इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोलिए। देखो यहाँ पर अब पॉलिनोमियल आ चुका है, तो पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा है कि किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिनिमा देगा, उसने क्या बोला है, वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम मिनिमम। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको पॉइंट पता होने चाहिए। तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे पॉलिनोमियल्स के साथ, वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा में करना है पॉलिनोमियल के साथ। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36।
और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देना। ये पूरी इक्वेशन 6 से डिविजेबल है, आप 6 से डिवाइड कर दो उस पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 5 मिले, तो 3 2 6, सो मीन्स माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। देखो इस तरफ हमेशा पॉजिटिव, अब इनकी पावर दोनों की ऑड है, दोनों फैक्टरों की पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस। जिस पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाने पर, अगर लेफ्ट पॉजिटिव है और राइट नेगेटिव है, मतलब अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो लेफ्ट से राइट पे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। और अगर लेफ्ट से राइट जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, तो ये पॉइंट मिनिमा का होता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो मैक्सिमा पॉइंट, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो मिनिमा पॉइंट। सो इजी। तो ये जो 2 है, इस 2 को देखो, लेफ्ट पर पॉजिटिव है, राइट पर नेगेटिव है, तो ये 2 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। और 3 वाले पॉइंट को अगर आप देखो तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये मिनिमा पॉइंट है। इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो जब मैं इसको फंक्शन में पुट करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये मिनिमा का पॉइंट है, तो इसको जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करके देखते हैं। हम जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था वहां पर हम 2 पुट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 2 2 जा 4 एंड 60 plus 72 plus 11. So here we have 16 minus 60 plus 72 plus 11. So plus वाले पहले एक साथ ऐड कर देते हैं, 6 and 2 8 and 1 9, 7 8 and 9, 99 minus 60. So what we have 9 and 3. तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 39। हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ओ तीनों जगह 39 है, तो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो आपको मिनिमम वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बहुत तेज हैं ये लोग भी। सो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 3 पुट करोगे एक्स की जगह। सो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। सो here we have 2 into 27 minus 15 into 9 plus 36 into 3 plus 11. So here we have 54, 8 and 1 9, 9 and 4 13, carry 1 1 2 and 2 और 5 7, and here we have 1 minus 135. अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, here we have 8 and here we have 3, 38। तो ये 38 हमें मिनिमम वैल्यू मिली है। तो अब आप ऑप्शन में 38 देखो कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन शानदार करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको अगला फंक्शन मिला है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। यहाँ पर उसने पूछा है कि 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पर पॉइंट पूछे हैं, क्या पूछे, केवल पॉइंट। तो हम पॉइंट पॉलिनोमियल में कैसे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के करते हैं। तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। सो फंक्शन हमने लिख लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। सो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 एक्स माइनस 12, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पूरी इक्वेशन 6 से डिविजेबल है, 6 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इसके डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर अगेन दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1। ध्यान से देखो दोनों की पावर्स ऑड है, मतलब जो साइन होंगे वो अल्टरनेट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 2, सो प्लस माइनस प्लस। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा है
तो मैक्सिमा पॉइंट, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहा है तो मिनिमा पॉइंट, तो एक मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा और एक मिनिमा पॉइंट मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। नेक्स्ट कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 6, ट्रू है फॉल्स है? तो अगेन आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वैल्यू से पहले आपको पॉइंट पता होने चाहिए। तो फंक्शन लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। सो अगेन क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्वाड्रेटिक बन चुकी है। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू 1/3 एंड 1। दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है 1/3 एंड 1। तो हमारे पास उसने केवल देखो आपसे मिनिमा पूछा है, तो हम वन लाइन दोनों फैक्टरों की पावर ऑड है अगेन, तो अल्टरनेट साइन घूमेंगे। 1/3 यहाँ पर कहीं पर होगा, 1 यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना? तो प्लस माइनस प्लस, आपसे केवल मिनिमा जान रहा है तो केवल आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप क्या करोगे, फंक्शन में 1 पुट कर दोगे। आपका फंक्शन क्या था आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दो। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। सो 1 माइनस 2 प्लस 7 एंड 1 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। यस, एग्जैक्ट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है, बाकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेना। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके लिए अलग सेशन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हम करते हैं लास्ट। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जानना चाह रहा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। आप इसका डेरिवेटिव कर दो 6x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो। पूरी इक्वेशन 6 से डिविजिबल है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1। सो अगेन दोनों की पावर्स ऑड है, तो क्या होगा, अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक, आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको केवल 0 पर मिलेगी क्योंकि 0 प्लस से माइनस की तरफ गया है, तो यहीं पर मैक्स मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे फंक्शन में। 0 माइनस 0 मीन्स 0, तो 0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसने सॉरी मिनिमम वैल्यू पूछी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम वैल्यू पूछी है उसने फंक्शन की, तो मैक्सिमम तो 0 आ गई, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है तो हम मिनिमम फाइंड आउट कर देते हैं उसके लिए। मिनिमम हमें 1 पर मिलेगा क्योंकि 1 माइनस से प्लस की तरफ गया है, तो यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। सो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, सो वी हैव 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। सो मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, -1। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।